झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। बारिश का मौसम था। तेज तेज हवाएं चल रही थी। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी। फिर रामदीन ने सोचा कि जो ट्रेन अभी आने वाली है, क्या पता उसमें से कोई सवारी मिल जाए, अन्यथा वह अपने घर चला जाएगा। आधे घंटे बाद ट्रेन आकर रुकी। तब जोरों से बिजली कड़कने पर एक 18 वर्ष की लड़की स्टेशन पर दिखाई दी। रामदीन की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऐसी शहरी लड़की को ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। वह सीधा रामदीन के ऑटो के पास आकर बोली, मुझे मुसाबनी जाना है, कितने पैसे लगेंगे? हाँ ठीक बा ले चली। पर मैडम जी, रात का वक्त है, आप अकेले ऑटो में जाएंगी तो 500 देना पड़ेगा, नहीं तो 4-5 घंटे रुक जाइए, तब तक सुबह हो जाएगी। गप्पे शप्पे मारते हैं, फिर मैं आपको 100 रुपया में ले चलूंगा। ये लीजिए 200 रुपए, बाकी मैं आपको मुसाबनी पहुंचकर दूंगी। रामदीन मान गया। फिर उसने अपना ऑटो मुसाबनी की ओर रवाना कर दिया। करीब आधे घंटे बाद वह दोनों मुसाबनी पहुंचे। फिर लड़की ने ऑटो को एक घर के बाहर रुकवाया। फिर वह ऑटो से उतर कर बोली, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। फिर वह घर में पैसे लेने चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन बैठा बैठा बोर हो गया। फिर रामदीन को अपना एक किस्सा याद आता है। ये तब की बात है जब रामदीन नए स्कूल में गया था। रामदीन प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, तब मास्टर रामदीन को देखकर कहते हैं, आओ रामदीन आओ, स्वागत है तुम्हारा डाकू मंगल स्कूल में। तुम्हें तो अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए जो तुम्हें ऐसे स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। वैसे तुम्हारे पापा मिले थे मेरे को, बोल रहे थे कि हमारा बेटा 1 नंबर का नालायक और निकम्मा है पढ़ाई में। रामदीन, अगर तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो तुम्हें मेरे 3 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, अन्यथा तुम्हें वापस अपने गांव के स्कूल में जाना पड़ेगा। जी मास्टर साहेब, कोई भी सवाल पूछ लीजिए। अभी अभी घर से जीके की बुक रट के मेरा मतलब पढ़ कर आया हूँ। ठीक है रामदीन, तो मेरा पहला सवाल है, तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर तो ये बताओ कि घोड़े और हाथी में क्या अंतर होता है? अरे मास्टर साहेब, ये तो बहुत आसान सवाल है। घोड़े और हाथी में एक ही अंतर होता है कि घोड़े के पीछे एक पूंछ होती है और हाथी भैया के आगे पीछे दोनों तरफ है। शाबाश। तो अगला सवाल है तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सवाल है, 15 फलों के नाम बताओ। 15 फलों के नाम, सेब, खरबूज, तरबूज और 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 1 दर्जन केला। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। अगला सवाल, मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये हैं और उनमें से 200 रुपये तुमने अपने दोस्तों को दे दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? मास्टर साहिब, 1 रुपया भी नहीं बचा। हाँ, कैसे? क्या तुम इतना गणित भी नहीं जानते? अरे मास्टर साहेब, गणित तो जानते हैं, पर आप हमारे हरामी दोस्तों को नहीं जानते। ठीक है। अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ये मास्टर साहेब, स्कूल में छुट्टियां कब से पड़ेंगी?
ये सुनते ही मास्टर साहब झाड़ू लेकर रामदीन के पीछे पड़ जाते हैं। फिर रामदीन को याद आता है कि उससे अपने पैसे भी लेने हैं। फिर वह उस लड़की के घर की ओर जाता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है तो वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। शोर सुनकर घर से एक अम्मा बाहर आती है। फिर अम्मा रामदीन को देखकर कहती है, हाय हाय मर गई। अरे कौन है? क्यों फटे ढोल की तरह दरवाजा पीट रहे हो? चंगा भला सपने में गोलगप्पे खा रही थी, पूरा मूड चौपट कर दिया। हाय राम। अरे गोलगप्पा तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अम्मा जी, आपके घर में एक लड़की आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा भी नहीं दिया है। बोलिए ना, उनको हमारे पैसे देंगी, हमको भी गोलगप्पा खाना है। यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई है, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरे सपने देखने दो। हाय मर गई। फिर रामदीन को दीवार पर लटकी तस्वीर दिखाई देती है जो कि उसी लड़की की होती है। अरे अम्मा जी, वो जो तस्वीर में लड़की है ना, उन्हीं को तो मैं लेके आया हूँ अपने ऑटो में। क्या क्या बात कर रहे हो? वो हमारी बेटी रेशमा है, उसे मरे 8 साल हो गए हैं। लगता है एक नंबर का पियक्कड़ है। चल भग यहाँ से बगलेट कहीं का। जैसे ही रामदीन यहाँ सुनता है उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती है। वे वहां से सीधा भागता हुआ अपने ऑटो के पास पहुंचता है। तभी उसे नीचे 300 रुपए दिखाई देते हैं। उसने उन्हें जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा।